आई एम करिश्मा, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। और बहुत सारे लोगों का है आरआरबीपीओ का इंटरव्यू इस महीने। तो ऑब्वियसली जब शुरुआत में पहला इंटरव्यू किसी किसी का होगा तो आपको समझ नहीं आता कि पढ़ना क्या है, शुरुआत कहाँ से करनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। अपने बारे में प्रिपेयर करना है, बायोडाटा प्रिपेयर करना है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का वो सब टेंशन होती है, क्या पहने उसकी टेंशन होती है, और बैंकिंग में क्या पढ़े। हमने तो मेंस में तो बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं, तो अब क्या पढ़े, इतनी सारी चीज़ें हमारे पास। तो उसका सोल्यूशन है मेरे पास। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 50 टॉपिक्स बताऊंगी कि अगर आपने वो बैंकिंग के कवर कर लिए, उससे बाहर आपको इंटरव्यूअर कुछ भी नहीं पूछेगा। एंड ना सिर्फ आरआरबीपी के इंटरव्यू में, आईबीपीएस के इंटरव्यू में, एसबीआई के इंटरव्यू में, कहीं भी इससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता है। ये सिर्फ आपको इंटरव्यू में नहीं, आपका जो मेंस एग्जामिनेशन होता है, आगे आने वाले आईबीपीएस का बहुत सारे लोगों के जो मेंस एग्जाम देंगे, एसबीआई का भी आगे आने वाले मेंस एग्जाम देंगे, तो उन सब के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हर बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुन लेना आप लोग सारे लोग। एंड मैं आपको 50 क्वेश्चंस बताऊंगी, तो आप कहीं नोट डाउन कर लेना, ठीक है? चलो नोट डाउन मत करो, कहीं टाइम वेस्ट उसमें भी मत करो, उसकी वो भी मैं इजी कर देती हूँ आपके लिए। मैं आपको पीडीएफ बना के दूंगी इन 50 क्वेश्चंस की। कहाँ मिलेगी आपको? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड जितने भी मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने अपने टाइम पर बनाए थे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कैसे कैसे क्या लिखना होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, हॉबीज और बहुत सारी चीजें, रोल मॉडल्स वगैरह, वो सब कुछ मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पर। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लो, ठीक है? एंड अब मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ। एंड बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट होगा कि मैम आप क्वेश्चंस तो बता दोगे, लेकिन और जो टॉपिक्स होते हैं, इतने सारे वेरियस चीज़ें होती है, इतने सारे डाउट्स हैं हमारे, वो कौन बताएगा? तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस वीडियो में नहीं, एक और दूसरी वीडियो जो मैं शूट करूंगी उसमें मैं आपको वो सारे डाउट्स, मैंने आपको शॉर्ट्स में पूछे थे, वहां पर से सारे डाउट्स मैंने लिख रखे हैं अपने पास, तो वो सब मैं बता दूंगी आपको। इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर देना अगर आपको कोई और डाउट्स हैं, वो भी मैं एड्रेस कर दूंगी। तो वो एक स्पेसिफिक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपके सिर्फ सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड आरआरबीपीओ का इंटरव्यू मेरा पहला एवर इंटरव्यू था बैंकिंग का, एंड मैंने 93 उसमें स्कोर किया था। तो कोई तोप नहीं है, ठीक है? बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि हमारा तो मार्क्स जो है ना बिल्कुल एकदम कट ऑफ की बहुत नजदीक है हम लोग, तो मार्क्स बहुत अच्छे लाने पड़ेंगे इंटरव्यू में, तभी आपका एग्जामिनेशन क्लियर होगा। और अब लास्ट फेज पर आ गए हो तो अब एग्जामिनेशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है? 3 लोगों में से एक बच्चे सिलेक्ट होगा, तो हर किसी को यही होगा कि मैं वो सीट लूँ। तो आप कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा करोगे उस पर डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा। और इंटरव्यू इज ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन। हर चीज़ प्रेजेंट, आपका बोलने का तरीका, आपके उठने बैठने का तरीका, चलने का तरीका, एवरीथिंग दे नोटिस। तो आपकी नॉलेज के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ होना चाहिए। और वो कब आता है? जब आपको अच्छे से नॉलेज होगी। जब नॉलेज होगी तो कॉन्फिडेंस खुद आता है। तो ये 50 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये 50 क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए अच्छे से, तो आपकी बैंकिंग की जितनी भी नॉलेज है वो तो सॉर्टेड है, उसमें तो आप कहीं मार्क नहीं खाने वाले। तो चलो मैं आपको बताती हूँ, आप शुरू करते हैं, ठीक है? ध्यान से देखना। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, वो सब भी मैं आपको बताती रहूंगी कि ये आरआरबी के लिए स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट है। इसको आईबीपीएस और एसबीआई में इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना, बट आरआरबी में इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, तो वो सब मैं आपको बताती हूँ। चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो इंटरव्यू में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो देख लो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आरबीआई और उसके फंक्शंस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आरबीआई और उसके फंक्शंस की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी आ जाता है, ठीक है? कितनी बार होती है, कितने मेंबर्स होते हैं, वो सब देख लेना, ठीक है? गवर्नमेंट की तरफ से कितने होते हैं, आरबीआई की तरफ से कितने होते हैं, हर चीज़। फिर जब मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे तो उसके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ये जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा ना, आपको अभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अभी आपको पता नहीं, आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन एक बार जब आप पढ़ लोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों होते हैं। फिर आरबीआई के बारे में हर चीज़ पढ़नी है, कहाँ पर है, आरबीआई की हिस्ट्री पढ़नी है आपको, एवरीथिंग आरबीआई के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। वो कुछ भी पूछे तो आरबीआई लाइक हमारी बैंक्स की सेंट्रल बॉडी है, उसके बारे में, वो सेंट्रल बैंक है हमारे इंडिया का, तो उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए आरबीआई की जितनी भी नई स्कीम्स है, जैसे अभी 2021 के अंदर आरबीआई की इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम, 3 ऑम्बड्समैन, तीनों को मिला दिया था इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम, वो पता होना चाहिए। ऑम्बड्समैन होता क्या, आपको वो पता होना चाहिए। आरबीआई की एक रिटेल डायरेक्ट स्कीम आई थी जिसके अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वो कैसे होगा, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं, वो चीज़। एनपीसीआई बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनपीसीआई, अभी रुपए के बारे में हम बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? रुपए इंडिया का बेसिकली एक एम है कि हर जगह हमें रुपए को लेकर जाना है, ठीक है? तो वो रुपए स्कीम के बारे में आप पूरा अच्छे से पढ़ लोगे। नैश के बारे में अच्छे से पढ़ लोगे। उसके बाद यूपीआई ट्रांजैक्शंस, यूपीआई कितना इंपॉर्टेंट है अगर आप देखोगे उसकी डेटा, तो इतना इंक्लूजन में हेल्प किया है यूपीआई ने। तो जब यूपीआई वगैरह पढ़ोगे, वहाँ से आप फाइनेंशियल इंक्लूजन एक टर्म आती है,
फाइनेंशियल इंक्लूजन, उसके बारे में ज़रूर पढ़ लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप NFS के बारे में पढ़ोगे, नेशनल फाइनेंशियल स्विच के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आप डिजिटल करेंसी, जो कि आजकल बहुत न्यूज़ में है, एंड जितनी भी करंट अफेयर्स है ना जो रिलेटेड हैं बैंकिंग अवेयरनेस के, वो सारी की सारी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। जितने भी करंट अफेयर्स हैं जो बैंकिंग से रिलेटेड है, वो तो सब आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद आपका नेफ्ट हो गया, RTGS हो गया, IMPS हो गया, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ये सब मैं अपने टैब में से बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपको चेक ट्रंकेशन सिस्टम जो होता है वो अच्छे से पढ़ना है। CTS के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। एंड उसमें ही आपका आता है ये एक और आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। NI एक्ट बोलते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद पॉजिटिव पे, ये रिसेंट चीज़ है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंडेटरी कितना अमाउंट है जिसके लिए ये होना चाहिए, ठीक है। अमाउंट वगैरह पता होना चाहिए आपको कि क्या होता है। फिर आपको मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो पूछ लेते हैं, जैसे चेक और DD के बीच में डिफरेंस पूछ लेते हैं, मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग के बीच में डिफरेंस पूछ लेते हैं कि क्या होता है। तो ये सारे डिफरेंसेस जो हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पेमेंट बैंक्स हैं एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, उसके बीच का डिफरेंस आपको बहुत पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है नबार्ड। नबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये IBPS में भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, शायद SBI में इतना इंपॉर्टेंस ना दें, लेकिन RRB के एग्जामिनेशन के इंटरव्यूज में नबार्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है। एटलीस्ट आप मान लो कि 50% बच्चों से भी ज़्यादा से वो लोग नबार्ड के बारे में ज़रूर पूछते हैं। तो नबार्ड और उसके सारे फंक्शंस, RBI में उसका RBI बोल रही हूँ, RRB में उसका क्या रोल है, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको SIDBI के बारे में पता होना चाहिए, SEBI, EXIM, ये सारे मतलब जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं उन सबके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। फिर टाइप ऑफ बैंक्स, कितने टाइप के बैंक हैं, ठीक है। फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अगर आप बात कर रहे हो ना कि जैसे हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करते हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक बैंक कहलाता कब है, बैंक की डेफिनेशन क्या है। वो सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं, लेकिन वो लोग पूछते हैं, बहुत बार होता है कि वो पूछते हैं कि एक बैंक होता क्या है, तो वो प्रॉपर डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। स्केड्यूल बैंक्स क्या होते हैं, कब कहलाते हैं कि स्केड्यूल बैंक्स है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। टाइप ऑफ अकाउंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आपको कासा पता होना चाहिए कि कासा बैंक्स में, क्योंकि हम लोग जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं सब लोग कासा के बारे में सुनते ही सुनते हैं, ठीक है। किसी टीचर से सुन लिया, करंट अफेयर्स में सुन लिया, कासा के बारे में बहुत सुनने में आता है। तो कासा है क्या, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, FD क्या होती है, RD क्या होती है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये आप एग्जामिनेशन में जाके देखो, वो आपसे ना बहुत जनरल चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि आप बैंकर नहीं हो। अगर कोई बैंक में काम कर रहा है तो वो उससे एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन जो लोग भी फ्रेशर्स हैं आपसे वही चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें उनको बताओ, लेकिन बहुत बेसिक चीज़ें, करंट अकाउंट क्या है, सेविंग अकाउंट्स क्या है, FD क्या है, RD क्या है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इतना वो आपसे जरूर एक्सपेक्ट करेंगे अगर आप एक बैंकिंग के एस्पिरेंट हो। कासा हो गया ना, कासा के बाद आपको CC पता होना चाहिए, OD पता होना चाहिए, बिल डिस्काउंटिंग पता होना चाहिए क्या होता है। फिर मैंने आपको स्केड्यूल फाइनेंस बैंक, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक्स वगैरह के बारे में बता दिया, कब फर्स्ट कौन सा था, वो सब चीज़ें आपको, अगर कोई बंद हुआ है तो कौन सा वाला बंद हुआ है, किसी ने कुछ अच्छा रिसेंट कोई न्यूज़ है स्मॉल फाइनेंस बैंक की या पेमेंट बैंक्स की, तो उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कौन सा सबसे बड़ा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद एक नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो कितने फेजेस में हुआ, फर्स्ट फेज में कितने बैंक्स नेशनलाइज हुए, किसने नेशनलाइज किए थे, कमेटी कौन सी थी, कमेटी का हेड कौन था, वो सब कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। पूरी हिस्ट्री जो है बैंकिंग की वो आपको रटी हुई होनी चाहिए बिल्कुल। उसके बाद आ जाओ आप RRBs के ऊपर। RRBs सबसे पहले तो किस कमेटी ने रिकमेंड किए, कब बने, पहला RRB कौन सा था, ठीक है, कितने अब टोटल इंडिया में है, आपकी जो स्टेट है आपकी स्टेट में कितने RRBs हैं, उनके स्पॉन्सर बैंक्स क्या क्या हैं, कितनी ब्रांचेस हैं, क्या बिजनेस है, थोड़े बहुत अगर आपको उनके डायरेक्टर्स वगैरह पूछ लेंगे, टैगलाइन क्या है, ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें उनके बारे में पता होनी चाहिए। उसके बाद RRB के इंटरव्यू में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई थिंक कि हर बैंक के इंटरव्यू में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग 70% से भी ज़्यादा बच्चों से पूछा जाता है, एंड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कितने सेक्टर्स हैं उसके अंदर, RRBs के लिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो अमाउंट्स है या परसेंटेज है कितना मेंटेन करना है उनको, वो सब। एक होता है PSLC, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, वो क्या होता है, ठीक है। फिर RIDF फंड होता है, वो क्या होता है RIDF, कौन मैनेज करता है RIDF को। ANBC क्या होता है, जब आप पढ़ोगे ना PSL तो सबको समझ आएगा ANBC क्या है, अभी आपको बहुत एलियन टर्म्स लगेंगी, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि वो क्या है।
स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स क्या होते हैं, वो सब कुछ सारी चीज़ें आपको देखनी है। पीएसएल बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। रेपो रेट, जब हम बात करते थे मॉनेटरी पॉलिसी की, मैंने आपको बोला था कि उसका बाद में भी जिक्र आएगा, तो रेपो रेट क्या होता है, एसडीएफ क्या है, और जितने भी टर्म्स हैं सारे के सारे आपको पता होने चाहिए रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी। उसके बाद कॉल मनी क्या होती है, नोटिस मनी क्या है, टर्म मनी क्या है, टी बिल्स क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, कमर्शियल पेपर क्या है, लीड बैंक स्कीम क्या है। लीड बैंक स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लीड बैंक स्कीम आपको पता होना चाहिए, और आपके अपने एरिया में जो लीड बैंक है वो कौन है, क्या उसका रोल होता है, लीड बैंक्स बनाए क्यों गए, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ये आरआरबी के लिए स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसलिए आपको ज़रूर पता होना चाहिए। चेक और डीडी का डिफरेंस जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि वो पता होना चाहिए। एनपीए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनपीए हर एग्जामिनेशन के इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके टाइप्स पता होने चाहिए। एनपीए के टाइप में जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए अलग एनपीए होता है, एग्रीकल्चर में शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म क्रॉप्स के लिए अलग अलग एनपीए की वेरिएशन होती है, तो वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ये स्पेसिफिक आरआरबी के लिए। एसएमए 0 क्या होता है, 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, लॉस्ट एसेट क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर रिकवरी के मेथड्स क्या क्या होते हैं, किस किस वे से आप रिकवरी कर सकते हैं, जैसे सरफेसी वगैरह है ना, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मैं ऐसा नहीं बोलूँगी आरआरबी के लिए, एसबीआई के इंटरव्यू में भी मुझसे ये वाले क्वेश्चंस पूछे जा सके हैं, आईबीपीएस के इंटरव्यू में मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको सरफेसी वगैरह और जितने भी रिकवरी मेथड्स हैं, डीआरटी हो गया, लोक अदालत, सबके बारे में पता होना चाहिए। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आता है बेजल नॉर्म्स। बेजल नॉर्म्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका सरफेसी वगैरह की मैंने आपको बात करी ली, सरफेसियर वगैरह के बारे में मैंने आपसे बात करी ली। उसके बाद आता है एफडीआई एंड एफएफआई, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, वो आपको पता होना चाहिए। केवाईसी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब केवाईसी की बात करोगे तो मनी लॉन्ड्रिंग भी साथ में पढ़ लेना, और ओवीडीज क्या होते हैं, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं पता होने चाहिए आपको, जितने भी हैं सारे पता होने चाहिए। और आपको कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके बारे में जो कोई अगर इन्फॉर्मेशन है, कोई अभी बंद हुआ था, जो आपके एरिया में कितने कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, एंड अगर कोई रिसेंटली बंद हुआ है या किसी फ्रॉड में आया, क्योंकि बहुत होता रहता है कि इस सहकारी बैंक पर आरबीआई ने इतनी पेनल्टी लगाई या ये बंद कर दिया, इसको सीज कर दिया इसके ऑपरेशंस, तो वो सारी चीज़ें आपको आपके एरिया की स्पेसिफिक तो पता होनी चाहिए ज़रूर। उसके बाद आपको एसएचजीज के बारे में, एफपीओज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इनके बारे में पता होना चाहिए। एनबीएफसीज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बारे में एनबीएफसीज में क्या क्या, कैसे वो बैंक से डिफरेंट है, क्या अलग काम कर रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। फिर केसीसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट। केसेस जब आप पढ़ोगे तो स्केल ऑफ फाइनेंस पढ़ना, डीएलटीसी होती है जो कि स्केल ऑफ फाइनेंस डिसाइड करती है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी होती है, आई थिंक इसका देख लेना एक बार क्या फुल फॉर्म होती है। एंड खसरा एंड खतौनी, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत लोगों से पूछते हैं, बहुत बच्चों को नहीं पता होता है। खसरा खतौनी बहुत बेसिक सी चीज़ है जो स्केल ऑफ फाइनेंस और ये सब आपको साथ में मिल जाएंगे, तो ये साथ में पढ़ लेना। फिर किसान विकास पत्र, सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, सॉइल हेल्थ कार्ड, फसल बीमा योजना एंड जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स है वो सब आपको पता होनी चाहिए। और अगर वो कोई फार्मर से रिलेटेड स्कीम है तो वो तो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, बाकी मैं और डिस्कस करूँगी अभी। उसके बाद बैड बैंक्स कितने क्या हैं, कब आए, क्यों बनाए गए, ठीक है, क्या हेल्प कर रहे हैं वो रिकवरी वगैरह में, कैसे इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नरसिम्हन कमेटी जितनी बार भी रही, कौन से ड्यूरेशन में आई, कौन सी ईयर में आई, वो आपको पता होना चाहिए। नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशंस क्या क्या थी वो आपको पता होना चाहिए, और स्पेसिफिकली आरआरबीज के लिए जो थी वो आपको पता होना चाहिए। फिर मुद्रा क्या है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद टाइप्स, उसके बाद आपको जो और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइप्स ऑफ क्रॉप, सीजन्स कितने होते हैं, ठीक है, सॉइल किस क्रॉप को ज़्यादा सपोर्ट करती है वो, एग्रीकल्चर कितने टाइप के होते हैं, और आपके पर्टिकुलर स्टेट में कौन सी क्रॉप सबसे ज़्यादा होती है, कौन सी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, वो आपको बताना है। याद होनी चाहिए आपको ये सारी चीज़ें अपनी स्टेट के बारे में। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो जो चीज़ें, अगर कोई पर्टिकुलर स्कीम आपके यहाँ चलती है तो वो स्कीम भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अटल पेंशन योजना एंड एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होते हैं जैसे एसबीवाई, जेजेबीवाई, वो सब आपको पता होनी चाहिए। अटल पेंशन योजना, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गया, इसमें कितना % रेट चलता है, अगर कोई नया चेंजेस आए हैं अभी जल्दी में, कोई जैसे लिमिट बढ़ाई थी अभी
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की, तो वो लिमिट्स आपको पता होनी चाहिए। जो रिसेंट में अगर कोई डेवलपमेंट हुए ना तो उनको भी वो याद रहते हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए। अगर वो आपसे नहीं भी पूछ रहे ना, उन्होंने नॉर्मली आपसे एक क्वेश्चन पूछा, तो आप खुद से ऐड ऑन कर सकते हो वहाँ पे कि सर अभी इसमें ये चेंज आया था रिसेंटली एंड ये, तो वो बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट डालेगा कि आप कितने वेल अवेयर हो, कितने वेल प्रिपेयर्ड हो। तो वो एक चीज़ आपको बाकी लोगों से डिफरेंट बनाएगी, और यही चीज़ें होती हैं जो आपको मार्क्स दिलवा कर जाती हैं। उसके बाद नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में पढ़ लेना, प्लेज क्या होता है, मॉर्गेज क्या होता है, हाइपोथिकेशन, लीन, क्या डिफरेंस है इनके बीच में, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया भी होगा तो चलेगा, ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, किसान सम्मान निधि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कब आई, कब लॉन्च हुई, ठीक है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या इसकी प्रोडक्ट्स की स्पेसिफिकेशंस हैं, स्कीम की हाईलाइट्स क्या है, सब पता होनी चाहिए। किसान सम्मान निधि एंड पीएम स्वनिधि जो कि कोविड के दौरान आई थी, पीएम स्वनिधि, उसके बारे में, पीएम कुसुम, और जितनी भी अदर रिलेटेड फार्मर से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जो चलती हैं, या तो सॉइल से रिलेटेड है, फार्मिंग से रिलेटेड है, क्रॉप से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, अगर आपने ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए तो कुछ भी ऐसी चीज़ बचेगी नहीं आपकी जो आपसे एग्जामिनर पूछेगा बैंकिंग से रिलेटेड और आपको नहीं आएंगी, ठीक है। बाकी और टॉपिक्स क्या रहेंगे वो सब हम डिस्कस कर लेंगे अपनी अदर वीडियोस में। टिल देन बस अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर लो, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये सारी बात हो गई कि ये चीज़ें पढ़नी है। अब आपका डाउट होगा कि पढ़ना कहाँ से है, तो सब कुछ यूट्यूब पे मिल जाएगा, सारी की सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। जो जो टॉपिक्स बोले हैं सिर्फ वही लिखकर सर्च करो, 2-4 मिनट की कोई वीडियोस जो आएंगी उनसे देख लो, ठीक है। उसके बाद इनको अगर कहीं आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई चीज़ आप भूल जाओगे, तो उसको एक नोटबुक, अलग से सेपरेट नोटबुक लो, उसमें लिखो एंड फिर वो रिवाइज करते रहना, और कोशिश करना कि अपने फ्रेंड्स के साथ जिनका अभी इंटरव्यू उनके साथ आप डिस्कस करते रहो। मैं भी 3 साल से पिछले मॉक टेस्ट कंडक्ट करती हूँ अपने टेलीग्राम पर, इस बार देखूंगी कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, या किस तरह से अगर करूंगी तो क्या होगा, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। वो तो बाकी, और आपको अनिल अग्रवाल सर का यूट्यूब चैनल है, उस पर प्लेलिस्ट है बैंकिंग अवेयरनेस की, वहाँ से देख लो। कपिल काटपाल सर की बैंकिंग अवेयरनेस की प्लेलिस्ट पड़ी है उनके चैनल पर, वो देख लो। मृणाल पटेल सर है इकोनॉमी के, अगर आपको उनसे देखना है तो सर्च करना मृणाल पटेल इकोनॉमिक्स, वहाँ से देख लेना। अगर आपको नहीं मिलेंगी तो मेरे को बता देना, मैं वो लिंक्स आपको, वो प्लेलिस्ट के लिंक्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगी। वैसे मिल जाएंगी, एक बार कोशिश जरूर करना, नहीं मिलेगी तो मुझे बता देना। तो ये सारे सोर्सेज हैं। बाकी यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत सारे लोगों ने बैंकिंग अवेयरनेस के सारे टॉपिक्स डाल रखे हैं। जरूरी नहीं है कि किसी बैंकिंग वाले बंदे ने डाल रखा हो। जब आप केवीपी सर्च करोगे, जब आप किसान सम्मान निधि सर्च करोगे, कुछ भी सर्च करोगे, तो बहुत छोटी छोटी वीडियोस आएंगी और बहुत इन्फॉर्मेटिव एनिमेशन वाली वीडियोस आएंगी, वो देख लो, दिमाग में बैठ जाएंगी। जो जो पॉइंट्स हो नोट कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने घर पे डिस्कस करो, वो सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। बाकी और कुछ अपडेट होगी मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यू से रिलेटेड, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी अगर हम दोबारा कर रहे होंगे वो सब। टिल देन बस पढ़ते रहो, ध्यान रखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किया, और आगे आपकी जितने भी डाउट्स होंगे इंटरव्यू के, वो सब मैं आगे वीडियो में बता दूंगी, एक और नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय, टेक केयर।